दर्शकों नमस्ते। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से जुड़े जो लोगों के मन में प्रश्न होते हैं उसका उत्तर देने का और उन्हें समझाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है और कई लोगों को ये पसंद भी आ रहा है। तो दोस्तों, फिर भी कई लोगों के मन में, कुछ दर्शकों के मन में फिर भी शंका है कि हमें क्या वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए, क्या वास्तुशास्त्र को फॉलो करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा ये मानना है कि पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें इसे फॉलो क्यों करना चाहिए। तो आइए आज हम इसे कुछ अलग तरीके से देंगे। मैं आपको 3 अलग नज़रिए से इसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहली चीज़ है अपना कर्म। हमारे जीवन में 3-4 चीज़ों का बहुत इफेक्ट होता है। हमारे जो कर्म है, जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, वो उसी हिसाब से हमारी कुंडली तैयार होती है, हमें जन्म मिलता है। जो भी हमारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, उन्हें भुगतने के लिए हमारा यहाँ पे जन्म हुआ होता है। तीसरी चीज़ है आपके घर का वास्तु, हमारा वास्तुशास्त्र। और चौथी चीज़ है जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माँ बाप ने हमारे पे जो संस्कृति डाली है या हमें जो संस्कृति दी है, और हमारे जो दोस्त जिनके साथ हम उठते हैं बैठते हैं, जो हम उनके हिसाब से हमारा स्वभाव बदलता है। इन तीन चार चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत इफेक्ट होता है। आने वाले कल पे इसका बहुत परिणाम होता है। अब दोस्तों, मेरा ये प्रश्न है कि क्या आप अपने कर्मों को चेंज कर सकते हो, जो हमने पिछले जन्म में किए हैं या कुछ दिनों पहले किए हैं? क्या आप इसे चेंज कर सकते हो? आप में हम कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है आपका जो हॉरोस्कोप है, आपकी जो कुंडली है, आपकी पत्रिका में आप कोई भी ग्रह का हेरफार या अदला बदल नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट इनसे जुड़े आप कुछ पूजा हवन जप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है आपका वास्तुशास्त्र। वास्तु जो आपके फैक्ट्री का हो सकता है, घर का हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल किसी का भी हो सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, ये आपके हाथ में है। जब आप कोई नया घर खरीदते हो, आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके उसे देखकर आप घर खरीद सकते हो। घर के अंदर जब आप इंटीरियर करते हो तब आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन कर सकते हो। आप अभी अगर किसी घर में रह रहे हो तो उस घर का वास्तुशास्त्र आप अवश्य कर सकते हो। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जो ये हॉरोस्कोप है या एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इसके बहुत अच्छे सॉल्यूशन होते हैं, बट इसमें एक चैलेंज है, ये पर्सन स्पेसिफिक होता है। ये केवल आपके लिए सॉल्यूशन होता है। बट वास्तुशास्त्र में अगर आप इसके सही तरीके से इसको समझेंगे, इसके सही तरीके से इसके नियमों का पालन करेंगे, तो आप आपके घर के सभी सदस्यों को इसकी पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो, इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिलाने में आप मदद कर सकते हो। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा, तो फिर वास्तुशास्त्र क्यों, फेंग शुई क्यों नहीं? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र ये एक ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम है, एक साइंस है, जिसे आप साइंस ऑफ आर्किटेक्चर भी कह सकते हो। और जो फेंग शुई है, ये एक सूडो साइंस प्रैक्टिस है, सूडो साइंटिफिक प्रैक्टिस है। क्या है? प्रैक्टिस। और वास्तुशास्त्र क्या है? साइंस है। जो फेंग शुई है उसका जो निर्माण हुआ है वास्तुशास्त्र के आधार पर ही हुआ है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि ये पर्सन स्पेसिफिक होता है, इसे ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है, इसकी जो रेमेडीज़ है इसको हर साल दिशाओं के आधार पर चेंज करना पड़ता है, जो काफ़ी इनकन्वीनियंट है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के जो रेमेडीज़ है, उपाय योजना है, जो यंत्र मंत्र या कलर हो सकते हैं, कोई पेंटिंग हो सकते हैं या कोई क्रिस्टल हो सकते हैं, इन पे मैं काफ़ी आगे आने वाले दिनों में इस पर डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा मैं। बट इसकी जो रेमेडीज़ है ये काफ़ी सिंपल है और आसान तरीके से आप अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र को हम मेटाफिजिकल साइंस नाम से भी जानते हैं। मेटाफिजिकल साइंस यानी क्या? यानी इसके जो रिजल्ट्स है ये फिजिक्स के भी परे है, फिजिक्स के समझने और समझाने के भी परे है। निकोला टेस्ला जो एक साइंटिस्ट हैं, जो अपने सदी के एक महान साइंटिस्ट रह चुके हैं, इनका मानना था कि एंटायर थिंग इन यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। मैं भी इसको बहुत मानता हूँ, इस पर बहुत बिलीव करता हूँ।
उनका कहना था कि दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हैं ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमें कुछ अगर कम्युनिकेट करना है, तो जब एक ट्रांसमीटर और रिसीवर, इनकी फ्रीक्वेंसी जब तक मैच नहीं होती, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। उसी तरह जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप जो समझने की कोशिश कर रहे हो, हम जब एक लेवल पे नहीं हो, हमारी जो फ्रीक्वेंसी में अगर मैच नहीं होती, हम इसे समझ नहीं सकते। यह है कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़ है SHM। जो हमारे साइंस के दर्शक हैं उन्हें ये पता होगा कि SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहता है। इसका सिद्धांत है कि रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या? जो आपके वास्तु में जो एनर्जीज डिस्टर्ब हुई है, वो अगर ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं है, उस घर में हार्मनी नहीं है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वली बैलेंस करने वाला होना चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शनल होने वाला चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र क्या करता है? वास्तुशास्त्र यही करता है, जो आपके घर की जो एनर्जी है, जो डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, उसे बैलेंस करने का प्रयत्न करता है। ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है और इसके द्वारा आप अपने घर में, आपके जीवन में एक हार्मनी ला सकते हो, एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, वास्तु की जो ये रेमेडीज़ हैं ये सिंपल और आसान तो होती है, और इससे आप अपने जीवन में एक आसानी से आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकते हो। माइंड बॉडी ऑन सोल, मतलब मन, शरीर और आत्मा, इसके लिए जो बैलेंस है, इसके लिए जो बैलेंस चाहिए होता है, इसका सॉल्यूशन वास्तुशास्त्र में है। इसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। और वास्तुशास्त्र जो है ये एक प्रूवन, एक सिद्ध साइंस है जिस पे हमें अभिमान होना चाहिए, हमें इस पे गर्व होना चाहिए कि ये हमारे पास है और इसका हम सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हम वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल करके हमारे जीवन में सुख, शांति, संपन्नता ला सकते हैं, ऐसी संपन्नता जो हमें एक पीस ऑफ माइंड दे। तो आशा है दोस्तों, इस प्रश्न का आज मैंने सही तरीके से आपको उत्तर दिया है, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है और आपको अवश्य समझ में आया ही होगा। और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए, इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।